नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे आज के इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में स्पीडी सूत्रास के अंदर, जहां हम एंशियंट ट्रिक्स को यूज करके मॉडर्न माइंड्स कैसे उनको अपनाते हैं, ये हम आप लोगों के सामने आज हम दिखाएंगे। स्पीडी सूत्रास के अंदर हम लोग जितना भी काम करेंगे वो सारा काम हम वैदिक मैथ पे करेंगे। जितने इसके फॉर्मूलेस हैं और जितने इसके सब फॉर्मूलेस हैं, एक एक दिन करके हम लोग रोज इन्हीं पे प्रैक्टिस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से स्पीडी सूत्रा में बच्चे वैदिक गणित को सीखकर, वैदिक मैथ्स की टेक्निक को सीखकर कैसे आप कैलकुलेटर से भी तेज गिनती कर सकते हैं, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे वो डिवीजन हो या हो एडिशन। हम सीखेंगे उन्हें सिर्फ कुछ ही सेकंड में हल करना। चलिए, मान लीजिए मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा एग्जांपल इसको करने के लिए लेता हूं कि हमारे पास अगर कोई नंबर है, मान लीजिए एक छोटी सी कैलकुलेशन है। छोटी सी कैलकुलेशन के अंदर मैं एक नंबर लेता हूं, 8 को मैंने मल्टीप्लाई करना है 4 से। मैंने लिखा 2, मैंने लिखा 6, मैंने लिखा 12, मैंने लिखा 2 और मैंने लिखा ये 1 इधर, तो मेरे पास नंबर बन गया 32। ये मैंने क्या अडॉप्ट किया, यहाँ पर किस तरह से मैंने इसको लिखा कि ये मेरे पास 32 आ गया। ये वो कला है जो आप लोगों को सीखने के लिए मजबूर करेगी। चलो, ये तो हम कह सकते हैं कि हो सकता है कि ये क्या है, मेरे पास एक सिंगल डिजिट का नंबर था तो हमने इसे किया। मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि हमने फटाफट मल्टीप्लाई करना है 94 और 92 को। मैंने लिखा 6, मैंने लिखा -8, मैंने लिखा 48, मैंने लिखा 86। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या था, 2 डिजिट का एक मल्टीप्लिकेशन था जिसको मैंने चुटकियों में यहाँ पे कर लिया। अब सपोज मैं इसी नंबर के अंदर मैं लिखता हूँ 97 को मल्टीप्लाई करना है 96 से। मैं लिखता हूँ 3, मैं लिखता हूँ -4, मैं लिखता हूँ 12, मैं लिखता हूँ 93। तो किस तरह से ये हमने जो 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे किया। ये सिर्फ मैथ्स के तरीके ही नहीं बल्कि हमें कुछ सोचने पे भी मजबूर करते हैं। ये सिर्फ तेज कैलकुलेशन ही नहीं सिखाते, ये आपकी सोच में, उसके सोचने की शक्ति, उसकी कंसंट्रेशन और आप लोगों के कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाती है। आपकी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करती है, आपके दिमाग को तेज करती है और किस तरह से फ्यूचर में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आप लोग इन स्पीडी फॉर्मूला को और इन स्पीडी सूत्रास को सीखकर आप कुछ ही समय में अपने मैथ को बहुत ही स्ट्रांग बना सकते हैं। अब मान लीजिए कि मैं इसके अंदर एक और एग्जांपल लेता हूं, जिसे अगर मैं लिखता हूं कुछ इस तरह से। मेरे पास एक नंबर है 93 और 88। चलिए, मैंने इसे लिखा 7, मैंने इसे लिखा 12, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और मैंने इसको लिखा, तो मेरे पास नंबर क्या आ गया, 8184। इन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो इसी तरह से सैकड़ों एग्जाम्पल्स हमारे पास होंगे जिनको हम लोग कर सकेंगे। ये 2 नंबर के डिजिट है, वो डिजिट जो 2 नंबर से बने। अब मान लीजिए मैं आप लोगों के सामने एक नंबर लिखता हूं 994 और 896। मैंने ये नंबर लिखा तो ये नंबर मेरे पास आ गया 006 और ये नंबर आ गया 104। तो यहां से मैंने इसको लिखा तो ये मेरे पास आ गया 890 और यहां से मैंने लिखा तो ये मेरे पास आ गया 624। तो मेरे पास इस सारे नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया, 890 624। देखो कितना सेकंड्स के अंदर हम लोग कैसे मैथ्स को मजेदार तरीके से कर रहे हैं। और भी बहुत से हमारे पास ट्रिक्स हैं। इस वैदिक मैथ के हमारे पास 16 सूत्र हैं और उसके बाद 13 इसके सब सूत्र हैं हमारे पास।
इन फॉर्मूलों को करके हम लोग आप लोगों को मैथ्स के अंदर जितने भी तरह के हमारे कैलकुलेशंस है, चाहे वो एडिशन है, चाहे वो सब्ट्रैक्शन है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन है, चाहे वो किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है, तो हम लोग इन सभी तरीकों को यहाँ सीखेंगे और आप लोगों के मैथ्स के अंदर की जो रुचि है उसको हम और आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको लगता है कि ये आप लोगों के काम आ सकते हैं तो हमारे दिए गए लिंक पे आप लोग क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रोज का एक एपिसोड, एक ट्रिक आप लोगों के सामने एक सीरीज बनकर आएगी और विद इन 30 डेज अगर आप लोग अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप लोग मैथ्स के अंदर अपने आप को बहुत ही अच्छी जगह पाएंगे। मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में।